भाव में मगन रहने लगे प्रेम निधि। अब उनके मुख से जो निकलता वो सच में प्रेम की निधि होता। उनका एक एक शब्द प्रेम की, उनका एक एक शब्द भाव की निधि होता चला गया। दूर दूर से लोग कथा श्रवण करने के लिए आने लगे। अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां, माताएं, बहनें कथा का आनंद लेती। विमुख लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दुष्टों ने जाकर उनकी शिकायत बादशाह से कर दी। संसार क्या है, कलंक लगते कितनी देर लगती है। आज राह चलता आदमी किसी साधु पर आक्षेप लगा दे तो आपके मेरे जैसा व्यक्ति भी मन में एक बार तो ये सोचने लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। ये स्वभाव है मनुष्य का। उसे गुण देखने की दृष्टि प्राप्त करने में तो जीवन लग जाता है, लेकिन दोष बड़े सहज स्वभाव से दिखाई पड़ता है। क्यों? उसका भी एक कारण है, क्योंकि आप वही वस्तु देखते हैं जिससे आपका परिचय होता है। गुण से परिचय नहीं है, इसीलिए गुण चुन नहीं पाते। दोष से जन्म जन्म से हमारा परिचय है, दोष जन्म जन्म से भीतर है, इसलिए वो बड़ी सहज दिखाई देता है, वो बड़ी सहज अनुभव में आ जाता है, क्योंकि आप नहीं भीतर है। जब तक आपको दोष दिखता हो तब तक आप कसौटी बनाइएगा इसे कि तब तक वो कहीं ना कहीं आपके भीतर है, तभी आपको दिखाई पड़ता है, तभी वो आपके अनुभव में आता है। भक्त कोटि कोटि अपराध करके भी यदि भगवान के सन्मुख चला जाए तो भगवान की दृष्टि में अपराध आते ही नहीं। वो गुण निधान है, वो गुण निधि है, उनकी दृष्टि केवल गुण पर जाती है। कोई नेक सा भजन करे तो प्रभु उसे अपनी उदारता से कितना श्रेष्ठ सम्मान दे देते हैं। कोई नेक सा भजन करे। जो सभीत आवा सरनाई राखो ताई प्राण की नाई। बोले कोई भयभीत होकर अगर आ जाए मेरी शरण में तो उसे प्राणों के समान रखता हूं मैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो कुछ दुष्टों ने, कुछ विमुखों ने आक्षेप करते हुए बादशाह से शिकायत कर दी कि ये तो चरित्रहीन है, स्त्रियों को कथा सुनाता है और एक से एक बड़े घर की सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी धजी स्त्रियां आती हैं कथा में। तो इतनी स्त्रियां आती हैं, इतनी माताएं आती हैं, तो जरूर इसके चरित्र में कोई दोष होगा, इसके चरित्र में कोई दोष है। बादशाह को भी बात समझ में आ गई। उसने कहा बुलाओ। तो बादशाह के सैनिक पहुंचे। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि जाओ गिरफ्तार करके लाओ। तो राजा ने हुक्म दे दिया, सैनिक पहुंचे। जिस समय पहुंचे श्री प्रेम निधि जी जल की झारी भरकर अपने श्री ठाकुर जी के निकट रखने का सेवा कर रहे थे, पर उन दुष्ट सैनिकों ने वो झारी भी नहीं रखने दी। उसी समय ले जाकर प्रेम निधि जी को बादशाह के सन्मुख उपस्थित कर दिया। और भक्त का लक्षण, हमें ऐसे भी वाह है और हमें वैसे भी वाह है। बड़ा अद्भुत सा संतोष भक्ति महारानी कृपा करके देती है। बादशाह के सामने हाजिर हो गए, तब भी प्रसन्न आनंद में। बस एक पीड़ा रह गई कि ठाकुर जी प्यासे ही रह जाएंगे पीछे। मैं जल की झारी भी उनके निकट नहीं रख के आ पाया। बादशाह के सन्मुख खड़े हैं, जाने अब कौन सा दंड दे देगा, जाने कौन सा अत्याचार करेगा। लेकिन उस समय भी उस भक्त हृदय को, उस रसिक हृदय को यह चिंता है कि श्री ठाकुर जी प्यासे रह गए, उन्हें जल कौन पिलाए। भावना आपको ले जाती है। मैं अभी आपसे कह रहा था, कोई एक नियम अपने जीवन में लेकर आइए। कैसा भी हो, नियम के बिना मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, उस नियम का व्रत से पालन करते रहिए, प्राणपन से पालन करते रहिए। वो एक नियम एक दिन आपका धर्म बन जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। तो बादशाह ने पूछा, बड़ी प्रशंसा सुनी है हमने तुम्हारी कथा की, सुना है बहुत बड़े बड़े घर के लोग आते हैं कथा सुनने। बोले हुजूर हम तो कथा सुनाते हैं, अब बड़ा क्या और छोटा क्या। अब क्या होता है ना, जो कथा कहने वाले होते हैं उनको क्या आता है, बात बनाना ही तो आता है। अब कथा कहना और क्या है, बातें ही तो बनाना है। अब जो हम आपको कथा सुना रहे हैं, कथा तो 4 पंक्ति की है, 3 घंटा में हमने आपको सुनाई, तो क्या है, बात बनाने की कला ही तो है।
ये कथा करने वालों के पास होती है। इसलिए मैं आपसे अभी कह रहा था, मन लग जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मन तो कहीं भी लगेगा। अभी आजकल क्या होता है, कथा होती है तो क्या हुआ, एक दिन नंदोत्सव हो रहा है, एक दिन विवाह उत्सव हो रहा है, एक दिन भूमिदान का उत्सव हो रहा है, आइए खाइए और जाइए, ये हो गई कथा। ऐसी कथा हो रही है। थोड़ा नाच गाना हो गया, थोड़ा सा चुटकुला सुना दिया और थोड़ी सी पति पत्नी की बात सुना दी और हो गया कथा। तो मन लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मन मोहन से मिले कथा में, कथा की कृपा से जो सुना वो आपको हटाकर संसार से और कहीं श्री ठाकुर जी के भाव के निकट ले जाए, तब समझना कथा सुनी है। मन की व्यथा को दूर कर दे तब समझना कथा सुनी है। मन का ताप दूर हो तब समझना कथा सुनी है। तो बादशाह ने कहा कि बात बनाना तो तुम्हें बहुत आता है, हम जानते हैं। तो बादशाह पूछता रहा, प्रेम निधि जी निर्भय होकर उत्तर देते रहे। उसकी निर्भयता से बादशाह और चिढ़ गया। कहा कि ठीक है, अभी तो ले जाकर इसे कैद खाने में डाल दो, फिर कभी इसका निर्णय करेंगे, फिर कभी इसका फैसला करेंगे। सैनिकों ने ले जाकर प्रेम निधि जी को निरपराध को और कारागार में डाल दिया। किसी ने सकल आयु सत्कर्म किए हों, शुभ कर्म किए हों, दान पुण्य तीर्थ व्रत धर्म का पालन, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होई, फिर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। एक भक्त का अपराध सब नष्ट करता है, सब समाप्त कर देता है। और भक्त द्रोह को जतन नहीं, इस अपराध से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। भक्त का अपराध छूटता नहीं। राजा ने कैद खाने में डाल दिया। बादशाह रात को श्री ठाकुर जी हजरत उसके पीर का भेष बनाकर उससे बोले, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो बादशाह ने कहा कि वहां आब खाने में पानी रखा है, जाकर पी लीजिए। तो लात से प्रहार किया श्री ठाकुर जी ने और ऐसा भय दिखाया कि थर थर कांपता बादशाह उठा, सब लोगों को बुलाया। समझ में आ गया। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तू एक साधारण सा बादशाह, तू स्वयं अपने हाथ से उठाकर पानी नहीं पीता, तुझे प्यास लगती है, तेरे 10 नौकर तेरी सेवा में प्रस्तुत होते हैं तुझे जल पिलाने के लिए। तू एक साधारण सा बादशाह, जब तू अपने सेवक के बिना पानी नहीं पीता, तो मैं तीनों लोगों का शहंशाह, मैं अपने सेवक के बिना कैसे पानी पीऊं? तो बादशाह ने कहा कि मैं पिलाता हूं, तेरे हाथ से क्यों पीऊं? तू किसी म्लेच्छ के हाथ से जल पीता है? नहीं पीता। तू किसी शूद्र के हाथ से जल पिएगा? नहीं पिएगा। तो मैं तेरे हाथ से क्यों कर जल पीऊं? अपने सेवक के ही हाथ से पीता हूं। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करा, तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे सरदार। राजा को समझ में आ गई कि किसके हाथ से जल पीना चाहते हैं। उसी समय आधी रात को बुलाया, प्रेम निधि जी को चरणों में पड़ गया कि मुझसे आपका बड़ा भारी अपराध हो गया, आप जाइए, आपके साहिब प्यासे हैं और आप ही के हाथ से जल पिएंगे। प्रभु की करुणा का स्वयं पर विचार करके गदगद हो गया प्रेम निधि जी का हृदय। तो बादशाह ने बहुत सा अन्न धन वस्त्र जमीन जायदाद भेंट करनी चाहिए, पर भक्त चलते चलते पहुंचता है कहीं ऐसी जगह जहां उसका मन मान लेता है। देखो, कोई किसी की नहीं मानता, मन की माने सब मानते हैं। जाको मन रम जाही सन तेहि ताही सो काम, जाको है जासो मन मान्यो।
पर ये भजन का, ये भक्ति का भाव ले जाता है मन को किसी ऐसे स्थान पर, आरोहण करते करते, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये भावना कहीं एक ऐसे शिखर पर पहुंचती है जहां जाकर भक्त हृदय देखता है फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, जो बात तुमने देखी नहीं किसी किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद। जिसका मन भरा है उसके प्रेम से, उसके लिए तीनों लोगों का वैभव मिट्टी के ढेले के समान। बादशाह चरणों में पड़ा है, अपार अन्न धन वस्त्र, करिश्मा देख लिया बादशाह ने आज किसी खुदा के बंदे का। एक खुदा के बंदे ने आकर खुदा की खुदाई दिखा दी। सिर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही बादशाह की। प्रेम निधि जी ने कहा कि जीवन को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना मेरे श्याम सुंदर मुझे देते हैं, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं लिया प्रेम निधि जी ने। लौट आए अपनी कुटिया पर। बादशाह ने कहा कि कोई सेवा तो स्वीकार करिए हमसे, मैं आपकी कोई खिदमत तो कर सकूं। तो प्रेम निधि जी ने विचार किया कि बादशाह दे रहा है, मैं कुछ ऐसा इससे मांगू जिससे सबको सुख हो। तो उस समय जैसा मैंने कथा के आरंभ में कहा कि वहां म्लेच्छ लोग भावुक जनों को, भक्त जनों को भजन नहीं करने देते थे, भांति भांति की व्यतिक्रम, भांति भांति की बाधाएं उपस्थित करते थे। तो प्रेम निधि जी ने कहा कि केवल हमारे लिए नहीं, जो जो भक्त भजन करते हैं उनकी भजन भावना में कोई विक्षेप उपस्थित ना हो। आप अपने सैनिकों पर ये राज आज्ञा, आप ये राज आज्ञा दीजिए कि भजन करने में सब स्वतंत्र हो, अपने प्रभु का भजन करने में सब स्वतंत्र हो। बादशाह ने प्रसन्न होकर उनकी बात स्वीकार कर ली, बड़े आदर और सम्मान से उनको वापस उनकी कुटिया पर भिजवाया। प्रेम निधि जी के मन में जो वो सुदृढ़ विश्वास देखा बादशाह ने, वो सुदृढ़ विश्वास किस बात का फल था? कथा कहते कहते, भगवान का गुण गाते गाते वो जो गुण हैं वो आपके भीतर प्रकट होने लगते हैं। प्रभु पदे पदे आपको उसकी अनुभूति कराते चलेंगे, पग पग पे प्रभु अपना अपना अनुभव कराते चलेंगे। बड़ी सुंदर बात जो प्रेम निधि जी के चरित्र से निकल कर आती है वो क्या कि जब बादशाह ने पूछा क्या लेंगे आप, कोई खिदमत तो आप स्वीकार करिए, तो संत के मुख से सबसे पहली बात क्या निकलती है कि सब लोग स्वतंत्र होकर भजन कर सकें, सब लोग निर्वाद भजन कर सके, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे। और भरोसा रखिए इस बात का, जब आप सबके सुख की कामना करेंगे, जब आप सबके सुख की मंगल कामना से अभिपूरित हो जाएंगे, तो सबसे पहले जिसका मंगल होगा वो स्वयं आप होंगे।